वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो हम और अवाम। और अब बात होगी जी, अनवर खुर्शीद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी और उसी के साथ साथ अब इस पे हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी तज्ज़ियाकार अनवर खुर्शीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अनवर खुर्शीद साहब, अब नवाज शरीफ साहब की वापसी, आप मुझे बताएं कि इलेक्शन की तरफ कैसे जाएंगे? पहले कोर्ट में जाएंगे, पेशियां भुगतेंगे, क्या सिलसिला होगा, किस तरह से होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सिर्फ छोटा सा जुमला है। अगर जुमला शुरू होता है कि अगर हमारी अदालतें आजाद हैं और अपनी मर्जी से वो फैसले सही वाले करती हैं, जो कि फैसला यानी कि फैसला जो चाहिए इंसाफ के तहत, तो फिर तो नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। अच्छा। फिर कोई चांस नहीं बनता है कि वो आएंगे। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जैसे अभी इस वक्त वो हैं भगोड़े हैं जी, वो अदालत से नहीं बल्कि वो जेल से भगोड़े हम कहें उनको, तो वो हैं क्योंकि उनको सजा हो चुकी हुई है और सजा वो भुगत रहे हैं। और जिसपे ये नहीं है कि वो आएंगे तो उन पे मुकदमा है और मुकदमा भुगतेंगे, मुकदमा नहीं है, उनको सजा हुई है बकायदा और जेल के अंदर जो होती है। उसके बाद उन्होंने अपना वक्त पूरा करना है जितना, तो उस बात से वो भगोड़े हैं। और ना सिर्फ वो अकेले भगोड़े हैं बल्कि उनके जो सगे भाई हैं जिन्होंने उनकी जमानत दी थी कि ये 6 हफ्ते में वापस आएंगे जी, उनकी जमानती को भी अदालत के कानून के तहत जमानती को भी गिरफ्तार किया जाएगा और उसको उसकी ड्यू सजा जो है वो दी जाएगी। तो अब देखना ये है कि क्या अदालतें आजाद हैं, क्या अदालतें जो फैसले करेंगी वो इंसाफ के तकाजे पे करेंगी। अगर तो फैसले ऐसे होंगे कि जैसे इंसाफ होगा, सोलह आने खरा सच्चा, तो फिर ये नहीं आ सकते। अच्छा। और दूसरी बात, अगर ये वापस आते हैं और इनके जो मुकदमे इनके ऊपर जो इनकी सजा है वो सजा खत्म होती है, इसका मतलब था जो पहले वाली अदालत थी जिसने सजा दी थी वो गलत थी। अच्छा। उस अदालत ने गलत सजा दी थी कि वो अदालतें या तो आजाद नहीं थी या कि किसी के कहने पे अंडर प्रेशर आके उन्होंने इनको सजा दी थी। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो आते हैं और सीधा, आप तो ये ना कहें कि वो अपने मुकदमात को फेस करेंगे, मुकदमात तो बात की बात है, वो अपनी सजा को पूरा करेंगे जो उन्हें मिली हुई है। और जितना अरसा वो भगोड़े रहे हैं 4 साल या इससे ज्यादा, उसके बदले में जो उनको मजीद सजा होनी है उस केस की वो उन्होंने भुगतनी है। तो लिहाजा अदालत अगर उनको उस तरह से करती है तो तब जाके अवाम ये कहेगी कि वाकई अदालतें आजाद हैं और यहाँ के फैसले सही होते हैं। वरना यही समझा जाएगा कि अदालतें जो है ना वो नजरिया जरूरत के तहत चलती हैं अदालतें, और अदालतें सिर्फ और सिर्फ उस शख्स के लिए बनी हुई हैं कि जिसने एक रोटी चुरा ली और 20 रुपए की और उसको पकड़ के उसको 4 साल की 2 साल की सजा दी जाए। तो लिहाजा इस तरह से कोई चांस नहीं लगता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ दोनों वापस मुल्क आए। अच्छा, मतलब आपको वापसी नजर नहीं आ रही, और अगर वापसी है तो सबसे पहले सजाएं हैं? जी, वापसी है तो सबसे पहले सजाएं हैं। अगर सजाएं नहीं है तो फिर ये डील है, तो फिर डील करके आएंगे। तो आपका जो जितने भी 25 करोड़ अवाम है और इस 25 करोड़ अवाम में से तकरीबन 12 करोड़ या इससे ज्यादा वोटर होंगे। इनकी 12 करोड़ से 15 करोड़ जो वोटें हैं ना, इनकी हैसियत इस वक्त उस अबाबील की है। उन अबाबील के चोंचों के अंदर जो कंकर थे ना, उन कंकर की हैसियत रखती है कि ये अपनी वोट फेंके और बड़े बड़े जो हाथी है हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी अवाम के ऊपर जो नाजायज किस्म का कब्जा किया वो उन हाथियों को तबाह करें। इनकी कबीलों की चूंचों में जो कंकर थे अवाम के वोट का, वो ही इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में खास तौर पर इस वक्त अवाम की एक सिंगल वोट का ये यानी कि यहाँ तक वो पहुंच चुकी है। तो ये अवाम को चाहिए कि वो अपनी वोट को सोच समझ के उस शख्स को, उस पार्टी को दे जो मुल्क के लिए खैर खा है। पिछले 15 सालों में 3 पार्टियां आजमा ली गई और प्लस
कोई हाश पॉश किस्म का पीडीएम को भी इस्तेमाल करके देख लिया गया, अवाम के लिए कोई भी अच्छा नहीं था। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी चाहिए, उनको भी चाहिए, उनकी जितनी इज्जत अभी पाकिस्तान मुस्लिम नून के कुछ चंद लोग हैं जिनमें बनी हुई, तो बनाई रखें, अपने बाहर बैठे रहे अभी जब तक। अगर वो चाहते हैं कि उनकी इज्जत और खराब हो और मुल्क का जो निज़ाम चल रहा है धर्म भरम है और मजीद उसके अंदर धर्म भरम हो, तो फिर वो भी आ जाएं और उनको लाने वाले भी लाएं और उनको बैठा दें, उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दें। के ऊपर मुल्क और तबाही लानी है तो उनको ले आए, और तबाही लानी है तो हर उसको ले आए जिसको पहले आजमा चुके हुए हैं। मतलब आप ये समझ रहे हैं आजमाए हुए को आजमाने, शख्स ऐसा नहीं है कि जो आजमा चुके हुए हैं सारे जीरो हैं इस वक्त। ठीक है, पर तब्दीली को भी तो आजमाया था ना अनवर खुर्शीद साहब? जी मैंने उस सेंस में मैंने 15 साल की बात डाली ना, आपने सबको आजमा लिया ना। हाँ। अब किसी को इनको जो आजमा चुके हैं उनको आजमाने की जरूरत नहीं है। अब आपको चाहिए कि आप या तो कोई नई लीडरशिप लाएं। यंग की बात नहीं हो रही, नई की हो रही। नई लीडरशिप 80 साल का बंदा भी आ सकता है, मगर उनके अंदर मुल्क और कौम के लिए उनके दिलों के अंदर, उनके दिमागों के अंदर मुल्क और कौम के लिए कोई ना कोई थोड़ा सा नरम गोशा होना चाहिए। मगर यहाँ पे जितने भी हमने पिछले 1000 के करीब पार्लियामेंटेरियन और पता नहीं कितने हजारों उनके लेफ्ट राइट वाले लोग मशीर और फलां सबको मजमा चुके हैं। कोई किसी के दिल में भी कोई नरम गोशा को मुल्क के लिए और कौम के लिए नहीं है। सब अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, अपने केस माफ करवाने के लिए उसके आते हैं। ये अगर किसी एक शख्स पे छोटे से छोटा कोई केस किसी भी किस्म का हो, किसी को चांटा मारने का, किसी को उंगली लगाने का केस बन जाए, उस शख्स को भी हमारे ऊपर हुक्मरान नहीं होना चाहिए। 1 रुपए की भी करप्शन, एक धेले की भी करप्शन, बकौल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, एक धेले की भी करप्शन जिसके ऊपर साबित होना बड़ी दूर है, जिसके ऊपर इल्जाम लग जाएगा उसको हमारे ऊपर हुकूमत करने का वो बिल्कुल हक नहीं रखता। मकसद यही है कि जब तक मकसद यही है अनवर खुर्शीद साहब, गुनाह और गद्दारी करते हैं। अनवर खुर्शीद साहब, मकसद यही है कि जब तक ये इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, सिस्टम इस तरह का नहीं बनेगा, तो हम चाहे कहते रहें नए लोग ये वो सारी चीज़ें, जब तक सजाएं नहीं दी जाएंगी, जब तक गुनाहगारों को सजाएं नहीं दी जाएंगी, जिन लोगों ने मुल्क को लूटा या लूटने का आप सोच भी रहे हैं वापस आने का, तो जब तक सजाएं नहीं दी जाएंगी तो खौफ और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। आप आवाम के साथ कैसे सिंसियर हो सकते हैं? अभी तक कोई नज़र आया आपको? अभी तक आवाम यही उम्मीद के साथ उसने सबको आजमाया, फिर तब्दीली, हर एक चीज़ को आजमाने के बाद अब आवाम के पास कोई कुछ लगता है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा आवाम को। इस टाइम जो सूरत हाल है, आप हर एक चेहरे को देखें कि उम्मीद चेहरों पे आपको नज़र नहीं आएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अवाम परेशान हुई है कि करें तो क्या करें, किधर जाएं। और सबसे बड़ा जो अवाम को इस वक्त मसला है पेट्रोल का बना हुआ है। आप मैं कहता हूँ कि जरूरत क्या है आपको हुक्मरान लाने की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को या किसी दूसरे को बाहर से इम्पोर्ट करने की? ये तो इम्पोर्ट होएंगे 5 साल भी हुकूमत की, क्योंकि 2-3 साल बाद इनके ऊपर फिर वो, क्योंकि करप्ट चोरी से जाए ना फेरी से ना जाए, तो वो करप्ट होता है। फिर इनका करप्शन इनके ऊपर साबित होगी, बिल्कुल 16 आने खड़ी नई करप्शन, और ये 2.5-3 साल में फिर ये फारिग हो जाएंगे और फिर ये भाग जाएंगे, या इस दफा कोई ठिकाना इन्होंने कोई दूसरे ठिकाने देख लिए होंगे यूरोप के अंदर ठंडी जगहों पे, वहाँ चले जाएंगे। आप लोगों के जितने भी पैसे आप इधर टैक्स भरते रहे, वो आपके टैक्स पैसों के लेके तो 2.5-3 साल बाद हुकूमत करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फिर उधर बाहर बैठे होंगे। हमें शर्म आनी चाहिए, हैसियत कौम हमें शर्म आनी चाहिए कि हम उस शख्स को वोट ही नहीं दें जो मुल्क के बाहर जाके बैठा हुआ है और जो 4 साल से बैठा हुआ है कि जब हालात सीधे होंगे, जब मेरा मामला सीधा आते इधर फेस करते, हर मुकदमे को फेस करते। झूठे मुकदमे को क्या कौन सी अदालत है जो किसी को झूठे को सजा दे सकती है? आप उस अदालत के खिलाफ करें, उस अदालत के खिलाफ अपने जो बड़े उनके पास जाएं, जुडिशल काउंसिल में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं, आप उसके ऊपर जाएं, इंटरनेशनल अदालत में जाएं, कहेंगे जी मेरे खिलाफ ये मुकदमा, आपकी तो इतनी हैसियत है ना, आम आदमी की तो बात नहीं कर रहे, तो आप उस तरह से करें। आप क्या हुआ, आपके ऊपर मुकदमे बने और सच्चे बने, आपको सजा आई और उसके बाद आप बाहर चले गए। अगर मुकदमा झूठा हो तो इसका मतलब है मैं सुप्रीम कोर्ट की हद की इज्जत कर रहा हूँ, क्योंकि मुकदमा भी सच्चा था इसलिए कोर्ट में चला, मुकदमा सच्चा था तो तभी सजा हुई ना, वो साबित हुआ तो सबूत के बगैर कभी
आज तक सजा नहीं। अगर कोई बंदा गुनाह कर भी जाता है और उसके सबूत अदालत को नहीं मिलते तो अदालत फिर भी उसको सजा नहीं देती, फिर भी वो इनोसेंट रहता है। इनके तो सबूत मिले और इनको सजा हुई तो तब ऐसे लोग दोबारा आएंगे, इम्पोर्ट होके आएंगे, 21 अक्टूबर को आएंगे और यौम स्याह होगा ये पाकिस्तान की नेशन के लिए भी। कोई भी वो शख्स, कोई भी शख्स, इवन अगर कोई करप्शन का चार्ज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पे भी नहीं और वो भी अगर वापस आते हैं ना, अगर सागदार साहब वापस आते हैं तो वो भी पाकिस्तानी नेशन जो है गुनाह करेगी। वो क्यों गए हैं बाहर? अभी बैठे न इधर ना, अभी लाहौर में मॉडल टाउन में अपने घर में रहे और इलेक्शन की तैयारियां करें ना। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगले दिन टूर गए, अगले दिन वो निकल गया जी, सागदार साहब निकल गए, पाकिस्तान की पूरी कौम को तहस नहस करके ऊपर नीचे करके पूरी हर चीज को। उधर से जब इंग्लैंड से निकले थे कि मैं जहाज में बैठा जी, डॉलर 7 रुपए नीचे आ गया, यहाँ आके कहते कि जी डॉलर जो है मेरे काबू में नहीं था, किसी और के काबू में। अगर किसी और के काबू में है तो आप फिर वापस किस लिए आ रहे हैं? किसी और को काबू करने आ रहे हैं। आप वहां बैठे अपने मजे जो कर रहे हैं करते रहे। पाकिस्तान नेशन की, इस कौम की, इसकी पाकिस्तान की जान छोड़ दें और पाकिस्तान को किसी टेक्नोक्रेट्स कोई ऐसे हों मिल के कोई सीधा करें, इलेक्शन लड़े, आम आदमी आए इलेक्शन में, इलेक्शन जीते और वो हुकूमत करे। पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि देखें कहीं ना कहीं तो हम भी गलती पे हैं ना कि हम सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और फिर हम नारे भी लगा रहे होते हैं और फिर हम उस लाइन में खड़े हुए भी होते हैं जहाँ हम वोट देते हैं और फिर हम जितवाते भी हैं और बाद में मुश्किलात और परेशानियां भी फेस करते हैं। उस आवाम को आप क्या कहेंगे? बेसिकली जी अवाम का कसूर नहीं है। अवाम हमारे अवाम के अंदर हमारे इतना शऊर नहीं है। शऊर जो शऊर पैदा करने के लिए आता है उसको उठा के फेंक दिया जाता है। हमारे ऊपर कुछ इस किस्म की कुव्वत मसलत है कि शऊर को लाना नहीं चाहते। तो आप चले जाएं, इंटीरियर पंजाब में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, बलूचिस्तान के इंटीरियर में चले जाएं, इवन बलूचिस्तान के शहरों में भी चले, या तालीम को देख लें कि हमारी तालीम की क्या कदरों कीमत है, कि तालीम का मेयार क्या है, दुनिया के साथ मिला लें। दुनिया अगर वेस्ट की बात करते हैं या यूरोप की बात करते हैं बड़ी दूर की बात है, जापान ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं बड़ी दूर की बात है। आप अपने आप को अपने लेफ्ट राइट के जो कंट्रीज हैं, बैकवर्ड कंट्रीज हैं, उनके साथ मिलाएं, अपने साथ बिल्कुल इंडिया से मिलाएं, बांग्लादेश से मिलाएं, श्रीलंका से मिलाएं, अपनी तालीम को देखें और उनकी तालीम को देखें। पाकिस्तान के अंदर ऐसे तौर पे ये कोई 5th जनरेशन नहीं, पता नहीं 6th जनरेशन गेम खेली जा रही है कि तालीम की वजह से ये लोग ऊपर ना आए। जब ये लोग ऊपर नहीं आएंगे, इनके अंदर शऊर नहीं आएगा तो इनको क्या पता वोट किसको देना है। वोट की कीमत तो एक प्लेट बिरयानी है। जो एक प्लेट बिरयानी पे या 2000 रुपए पे या 1500 रुपए पे वोट देगा तो उसको क्या लगा, उसको क्या पता कि मेरे वोट की क्या हैसियत है। मान लो मैं 50, 60, 70, 100, 200 लोग, एक बंदा कहता है कि जी मेरे ये वोट डालेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी धांधली का जो वतीरा चल रहा है कि किस तरह से धांधली होती है, 50-60 तरीके उसके हैं, पता नहीं 300 तरीके हैं, कितने तरीके हैं, वो तरीके धांधली चल रही है। और वो धांधली करने वाले जो बैठे हुए हैं, अभी इस चीज को हमारे बड़े इदारे जो है, हमारी स्टेब्लिशमेंट है, हमारा इलेक्शन कमीशन है, हमारी जुडिशरी है, इन सबको मिलके बैठ के देखना चाहिए कि किस तरह से मुल्क को सीधा करना और कौन कौन किस किस्म के जो सही लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे, उन पार्टियों को आना चाहिए, उन पार्टियों को, उन लोगों को टिकट मिलना चाहिए। यहाँ पे तो वो बात ही नहीं है। वो जिसको देखते हैं, जिसके पास पैसा ज्यादा है, जिसके असर रसूख ज्यादा है, उसको टिकट की ऑफर होती है। जो बंदा शरीफ होता है ना उसको टिकट की ऑफर होती है, ना उसको कोई पूछता है। अभी आप किसी भी हल्के में 2 बंदे खड़े कर दें, एक जो छटा हुआ 10 नंबरिया बदमाश खड़ा कर दें और एक शरीफ आदमी खड़ा कर दें, वो अगर लाख वोट हैं तो 10 नंबरिया 90,000 ले जाएगा शरीफ आदमी को, बाकी शायद 10,000 भी ना मिले। अच्छा। उसको अपने महल्ले, अपने घर वाले भी शायद वोट ना दें, कहेंगे फायदा कोई नहीं इसको वोट डालने का, हम उसको डालेंगे पर हमारे काम भी वो दूसरा करेगा। शरीफ आदमी तो काम भी नहीं करवा सकेगा, असेंबली में बोल भी नहीं सकेगा। तो ये पाकिस्तान नेशन की जो एक है, इसमें वोट को एक दिन में नहीं, अभी इलेक्शन दिन के अंदर हो जाते हैं तो ये लोगों को अच्छा, मतलब साल। अनवर खुर्शीद साहब, आपका क्या कहना है किस अक्टूबर को क्या होने जा रहा है? आपको वापसी नजर आ रही है कंफर्म? जी ये उनकी वापसी का सारा हमारे जो नए चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज साहब वो देख सकते हैं कि वो पता है, वो अभी वो आए हैं, जिस तरह से उन्होंने
के पहला इजलास किया और जिस तरह से लोगों को बावर करा रहे हैं कि जी सब ठीक होगा, तो अगर चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल उधर है, सारी की सारी अवाम उनके साथ है, हम भी उनके साथ हैं, क्योंकि वो इंसाफ लाएंगे, इंसाफ होगा, तो लिहाजा उस इंसाफ होगा तो नवाज शरीफ साहब आएंगे और सीधा जेल में जाएंगे और अपनी सजा पूरी करेंगे और अंदर से उनको कोई बाहर किसी से ना बातचीत करने दी जाएगी, ना उनका कोई रिकॉर्ड होगा, ना उनकी कोई वीडियो चलेगी, ना उनकी कोई ऑडियो चलेगी, ना उनका कोई नाम ले सकेगा। तो फिर तो मैं समझता हूँ कि फिर तो ठीक है, आए जम आए और जैसे यानी कि कैदी के साथ एक मुजरम के साथ, एक मुजरम और कैदी के साथ जो सलूक होता है, जैसा भी बनता है उनके साथ वैसा सलूक होना चाहिए ड्यू जी। और जो भी मुजरम हो, जो भी कैदी हो, उसके साथ जो उसका ड्यू उसके साथ उसको देना चाहिए, अच्छाइयाँ या बुराइयाँ या उसको जो सहूलतें जो कहते हैं या जिस सहूलतें कहते हैं वो देनी चाहिए उसको। ठीक है अनवर खुर्शीद साहब, 90 दिन में आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? जी मुझे तो, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि मुझे 90 दिन तो बहुत थोड़े कह रहे हैं। मुझे तो लोग तो कहते हैं, कोई कहता है जी फरवरी में होंगे, कोई कहता है नेक्स्ट अक्टूबर में होंगे, कोई कहता है नेक्स्ट बजट के बाद, जून 24 के बजट के बाद होंगे। मुझे तो 2 साल में यानी कि ये जो 9 अप्रैल को असेंबली खत्म हुई है, 9 को पता नहीं कि 19 को किसी को, तो उससे मुझे अगले जो है ना 2 साल में इलेक्शन नजर नहीं आते, क्योंकि 2 साल में शायद बहुत सारी ऐसी चीजें जो गड़बड़ हुई उनको ठीक करने में जो इंतजामिया है उसको ठीक करने में वक्त लग जाए। इंतजामिया अगर अच्छा काम करती रही तो करती रहे। इलेक्शन के हक में क्या होंगे? इलेक्शन जब होंगे कि आपके पास यही वही करप्ट हुक्मरान आएंगे जिनके ऊपर अभी छापे पड़ रहे, यही लोग आएंगे, इन्हीं को टिकटें मिलेंगी, इनको भी इलेक्शन कमीशन भी इनको ओके कर देगा। इलेक्शन कमीशन को चाहिए इन सबको रिजेक्ट करे, जो बंदा गलत है उसको रिजेक्ट करे। कौन सा एमएनए एमपी आपके पास ऐसा है जिसके सारी चीजें आपको सही मिली हैं? सबके रिकॉर्ड अब इसके पास हैं, इलेक्शन कमीशन के पास हैं, सबके गोशवारे इलेक्शन कमीशन के पास हैं। तो इलेक्शन कमीशन जब इन लोगों को रिजेक्ट करेगा, अगर ट्रू सेंस में काम करता है, तो फिर इनमें से कोई भी नहीं आ सकता। तो इलेक्शन में तो वही जिसको आम जबान में कहना तो नहीं चाहिए मगर कहते हैं हैरा गैरा नत्थू खैरा, वो अगर खड़े हों और वो जीते तो आए सामने। टैलेंट होता है, टैलेंट तो हर एक में होता है। ये तो नहीं है सागदार साहब ही मीशत को ऊपर कर सकते थे, बड़े बड़े यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं जो मीशत को इस आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर, आपके और इस किस्म की जितनी भी मिनिस्ट्री उसके अंदर इतने अच्छे लोग, ब्यूरोक्रेसी के अंदर इतने समझदार पढ़े लिखे लोग हैं कि जो आपके बड़े बड़े एमएनएस को चलाते हैं। तो वो लोग खुद आ जाएं तो और कितनी अच्छी बात है। वो इस्तीफे दे के वो एमएनए एमपीए बन जाए तो अच्छी बात नहीं। एक जो प्रोफेशनल लोग आ जाएं, नॉन प्रोफेशनल लोग आ जाते हैं, घर बैठे होते हैं, हल चला रहे होते हैं, हलों के पैसे उनको आ रहे होते हैं जमीनों के, और कल को एमएनए एमपीए बन जाते हैं। क्या फायदा है ऐसे हुक्मरानों का? ठीक है जी, अनवर खुर्शीद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। मौजूदा जो सूरत हाल थी नवाज शरीफ साहब की वापसी 21 अक्टूबर, उस पर हमने बात की। आइंदा आने वाले 90 दिन में इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी अनवर खुर्शीद साहब ने आपको बताई, तमाम तर सूरत हाल भी आपको बताई। इसी तरह हम लाइव आपको रोज़ की जो अपडेट होती है वो आपको देते रहते हैं और उस टॉपिक पे आपके सामने शो लेके आते हैं और उस पर हम बात भी करते हैं। हमारे साथ हमारे तज्जियाकार भी मौजूद होते हैं। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।